हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ट्रेड। बिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। कल एक्सपायरी है। तो निफ्टी की आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और ये आज बहुत अच्छा मूव किया है। ठीक है, तो कल के लिए देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये है 16,683। यदि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देती है, एक कैंडल क्लोज हो जाती है ग्रीन कैंडल, तो इसका नेक्स्ट टारगेट है 16,750। 16,750। तो ऑप्शन चेन में भी हम डाटा देखते हैं कि कितना है। 16,700 की ओआई। यदि 16,700 के ऊपर निफ्टी 5 से 10 मिनट 16,700 के ऊपर ही रहती है, तो इसका जैसे ही 5 से 10 मिनट तक रहती है तो इसका टारगेट हो जाएगा 16,800। हाँ, 16,800। 16,750 तो होगा ही होगा। यदि 16,750 को भी ब्रेक कर देती है निफ्टी, तो 16,800 का नेक्स्ट टारगेट है इसका। और मुझे ऐसा लगता है कि आज फेड की मीटिंग थी, तो 0.75 बेसिस पॉइंट को रेज़ किए गए हैं। तो हाँ, ये है ना, फेड रेजेज रेट बाई 75 बेसिस पॉइंट्स टू डबल डाउन ऑन इन्फ्लेशन। तो SGX निफ्टी भी मुझे लगता है कि ये गैप अप ही होगा। किधर है SGX निफ्टी? SGX निफ्टी किधर है? ये शायद सर्च करके पता चलेगा, मुझे लगता है, या नहीं। निफ्टी SGX निफ्टी ऐसे नहीं, मैं डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ SGX निफ्टी। ये क्या खुल गया? ये नहीं है, ये वाली। हाँ, ये है। ये 143 पॉइंट अप है SGX निफ्टी। टाइम भी 28 जुलाई 12:49। 49 नहीं, 56 हो रहे हैं। तो लगता तो ऐसी है कि कल मार्केट गैप अप ही ओपन होना है। चलो देखते हैं हम क्या होता है। वो तो अभी मॉर्निंग का डाटा तो, नाइट का डाटा तो यही है कि गैप अप ही होना है, पर मॉर्निंग में पता चलेगा कि क्या होता है। डिसीजन मॉर्निंग में ही डिसाइड होता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन। तो निफ्टी, हाँ, तो हमने क्या देखा था कि वही कि यदि 683 के ऊपर एक कैंडल यदि फ्लैट ओपन होती है, यदि फ्लैट ओपन हो गए निफ्टी 683 के ऊपर क्लोज कर देती है, 83 या 85 भी, 680 ही मान लो, 680 हम लेके चल सकते हैं, 681। तो इसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी एक बुलिश कैंडल क्लोज कर देती है, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 16,750 ही है। और यदि बड़ा गैप अप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप, मतलब कि अभी के हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है, बट यदि बहुत बड़ा गैप अप होता है तो वो सस्टेन नहीं करेगा। वहाँ से यदि कोई एक नेगेटिव कैंडल बनती है ना, रेड कैंडल, तो वहाँ से आप सेल का कॉल हम ले सकते हैं। और यदि गैप डाउन ओपन होती है, जो कि चांस बहुत कम है, तो इसका ये सपोर्ट बन रहा है। देखते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इधर
तो जैसे ही ये लेवल है 16,575, यदि इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी कैंडल ने सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट ले रही है कैंडल, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है और ये कैंडल अब चली गई। ठीक है, यदि गैप डाउन होता है और 580 के 75 के नीचे यदि कैंडल क्लोज होती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका मान सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट एक छोटा ही टारगेट देता हूँ मैं अभी, तो स्मॉल स्मॉल टारगेट से ही बिग प्रॉफिट बनाए जाते हैं सर, स्मॉल टारगेट से ही बिग प्रॉफिट बनाए जाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि कुछ इस वीडियो में गलती हो जाए तो प्लीज़ फ्रेंड्स माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। बट इतना शॉर्ट से मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो आने वाली, इतनी सारी वीडियोस आने वाली हैं, क्लासेस आने वाली हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक की, कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जो व्यूअर कुछ भी नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिनको स्टॉक मार्केट का एज भी नहीं पता, उनको वो भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि यदि जैसे कि ये 575 की एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये है 526 के आसपास ज़रूर आएगा वो। यदि 575 के नीचे गया तो 526 के आसपास ज़रूर ही आएगा, ज़रूर आएगा डेफिनेटली। यदि इसको भी ब्रेक किया तो 498 16,498, यदि इसको भी ब्रेक किया तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट 16,437। अब हम यदि डेली कैंडल में देखते हैं तो डेली कैंडल में हाँ, डेली कैंडल में एक ये इनसाइड कैंडल बनाई है आज निफ्टी ने। ये शायद ऐसा लग रहा होगा, ये जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं या जो कैंडल्स की क्लियरिटी है, ये मैंने एक तो ये कैंडल्स नहीं लग रखा है, हैकिनेशी रख रखा है। हैकिनेशी में क्या है कि एक क्लियर कट व्यू मिलता है कैंडल्स का। अब सपोज़ हम कैंडल्स को रखते हैं तो एक जो व्यू मिलना चाहिए ना, वो ठीक तरीके से व्यूज़ नहीं मिल पा रहा, आप देख रहे हो ना, तो इसलिए मैं हैकिनेशी रखता हूँ। तो ये आज की कैंडल है, तो यदि ये इसके 16,656 जो मैंने बताया था 681 के आसपास, जैसे ही वो क्लोज ऊपर जाती है तो 753 का तो टारगेट आना है, अचीव नहीं होना है। यदि इसके ऊपर भी जाती है तो नेक्स्ट टारगेट इसका, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं ये कल नहीं, कल के लिए तो टारगेट यही है 750 का टारगेट तो है ही। और देख लेते हैं हम 750 का टारगेट, इतना टारगेट तो है ही। और हम यदि उसके ऊपर भी आता है तो 780 के आसपास तो ज़रूर जाएगा, यदि 750 के ऊपर क्लोज करती है कैंडल। अब और भी देखते हैं तो यदि निफ्टी 16,000, ये कितना है, हाँ 16,790 के ऊपर जाती है तो उसका नेक्स्ट टारगेट भी 16,931, 16,931, पर मुझे नहीं लगता ये इतना जाएगा कल। नहीं कल इतना नहीं आएगा, कल गैप अप खुलेगा, यदि ज़्यादा बड़ा गैप अप हुआ तो सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे आ सकती है। तो चलिए, अभी निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट। पहले तो ये ट्रेंड लाइन बना रहा है। आज देखो ये क्या हुआ है। आज एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। आज तो नहीं, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। तो आज ये आज क्या, हाँ, तो आज ये इसने आज ब्रेक की। जैसे ही ब्रेक की तो आप देख सकते हो कि ये जैसे ये कितना है, हाँ, 36,646 को जैसे ही ब्रेक किया तो ये 36,800 का टारगेट दे गई। ठीक है, वैसे ओपन तो गैप डाउन ही हुई थी थोड़ी, पर एक जैसे ये इनसाइड कैंडल बनी, 15 मिनट्स की इनसाइड कैंडल बनते ही एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ गया। एक रिवर्सल कैंडल भी मान सकते हैं इसे। तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ गया जिससे कि बैंक निफ्टी अब चली गई। तो आइए चलो कल देखते हैं कल क्या होता है एक्सपायरी के दिन। तो ये एक, हाँ, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी का 36,807। जैसे यदि एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 36,887 इमीडिएटली है। 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट फास्ट देगी यदि जैसे ही, हाँ, फ्लैट ओपन होती है यदि बैंक निफ्टी, और यदि 36,810 मान सकते हैं हम। 10 कोई 2-3 पॉइंट का बफर लेना चाहिए हमको। 10 के ऊपर जैसे ही क्लोज करती है, एक हमें वेट करना है क्लोज करने तक। जैसे ही क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें बाई कर लेना है। तो ठीक है, ये बाई हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट हम अपना होगा 890 मान सकते हैं हम। 90 पॉइंट्स का मूवमेंट भी बहुत होता है। कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी है। 90 पॉइंट्स का मूवमेंट भी बहुत होता है। ठीक है, फिर यदि 890 के ऊपर क्लोज कर दिया कोई कैंडल तो ये उसका नेक्स्ट टारगेट 37,000 के समथिंग ही होगा। इससे मुझे नहीं लगता कि ये कल इसके ऊपर, यदि फ्लैट खुलता है तो, यदि फ्लैट ओपन होता है तो 37,000 के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑप्शन चेन में डाटा बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी हम देखते हैं कि 36,000, ठीक है, ये गया, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा हुआ ये 37,000 पे, ये कॉल का हुआ है 37,000 पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये गैप अप होगा तो वो सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि जिन्होंने सेल कर रखा है 37,000 की कॉल को वो दोबारा सेल करेंगे। तो ये 37,000 यदि बाई चांस यदि 37,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज हो जाती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 37,100 तो होना ही होना है। फिर इसके ऊपर जाती है तो 37,200, 200 नहीं तो 37,180 ले सकते हैं हम, क्योंकि 20-25 पॉइंट का बफर लेना चाहिए हमको। और नीचे की साइड हम देखते हैं कि नीचे की साइड है 36,500 पे पुट का हुआ ही, तो सबसे ज़्यादा है 36,500 पे पुट का 1,07,763।
का वही है। तो ये दो, यदि मार्केट फ्लैट खुलता है तो इन दोनों के यही रेंज रहेगी 36, जो क्लोजिंग होगी कल 36,500 टू 37,000 के अंदर ही होगी। यदि गैप डाउन बढ़ा या गैप अप खुलता है तो 37,000 के ऊपर यदि गैप अप खुलता है तो थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है कि 150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट। फिर ज़्यादा बड़ा गैप अप 400-500 पॉइंट का, यदि आज क्लोजिंग कहाँ पे हुई है निफ्टी बैंक की, 800 780 के समथिंग, 500 पॉइंट का, यदि 400 से 500 पॉइंट का गैप अप खुल जाता, ओपन होता है बैंक निफ्टी, जैसे कि 37,200 तक ये हो जाएंगे ना, हाँ 37,200 यदि ओपन होता है 400 से 500 पॉइंट, तो ये सस्टेन नहीं करेगा, यहीं से सेल स्टार्ट हो जाएगी। और यदि फ्लैट ओपन होता है तो ये 37,000 और 36,500 तक ही रेंज बनाएगा। तो यदि यदि ये तो फ्लैट का बता दिया मैंने, गैप अप में सस्टेन नहीं करेगा, और नहीं तो वेट कर सकते हो कि कैंडल कहाँ क्लोज कर रही है। यदि एक रेंज बना के नीचे की साइड ब्रेक होता है तो हमें पुट बाई कर लेना है। और यदि गैप अप होने के बाद, यदि वो गैप अप होने के बाद एक रेंज बना के ऊपर की तरफ जाता है तो बाई करना है कॉल को, फिर नीचे की तरफ जाता है तो पुट को बाई करना है। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि फ्लैट ओपन का मैंने बताया था कि फ्लैट ओपन का गैप अप होगा तो भी गैप अप सस्टेन करेगा नहीं कल। और फ्लैट ओपन होगा, यदि फ्लैट ओपन होता है तो 37,000 और 36,500 की रेंज है कल के लिए। और यदि थोड़ा फ्लैट ओपन होकर यदि नीचे जाता है और नीचे ये बन रहा है, ये है, ये सपोर्ट है, यदि 36,660 36,660 के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 36,576। और यदि इसको भी एक कैंडल क्लोज कर देती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट फिर होगा इसका 36,470। 470 नहीं तो 500, 36,530। और यदि इसको भी ब्रेक करती है तो फिर तो 36,460 के आसपास। तो एक्सचेंज निफ्टी को हम देखते हैं, अभी तो गैप अप ही है। लो अभी 143 था, अब 161 हो गया। कल का मार्केट गैप अप ही खुलना है, लगता तो अभी ऐसे ही है कि गैप अप ही खुलना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और मेरी इस पहली वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको नज़रअंदाज करके मुझे माफ़ कर देना। आगे से कंटेंट बहुत अच्छा आने वाला है, तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। मैं सैटरडे संडे कुछ क्लासेस की वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस लेवल की जो क्लासेस होती हैं उनका मैं वीडियो बनाऊँ सैटरडे संडे। तो गाइस चलते हैं, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।